माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। प्राडिस एजुकेशन आप सभी बच्चों के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी। चलिए तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड दिस विल बी योर पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हमने जो था बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन हमने हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। कुछ 2 and 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज स्टिल लेफ्ट। तो आज हम आज की क्लास में वो 2-3 तरीके के जो क्वेश्चन बच गए थे उनको आज हम कंटिन्यू करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग to start a very new chapter, very new topic, that is what valuation and adjustment of goodwill। ठीक है, तो आज हम PL रेशियो के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्लास में छूटे थे वो कवर करेंगे और इसी के साथ गुडविल टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, इफ यू वांट टू परचेज द पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्राडिस, तो ये आपको क्लास केजी से लेकर क्लास 10th तक सिर्फ 9,999 में अवेलेबल है। द एक्चुअल प्राइस इज 30,000 एंड सेम विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो होता है 30,000 का, बट ये अभी आपको ऑफर प्राइस में अवेलेबल है 9,999 में। ठीक है, और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं देन वी ऑफर यू क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, हर तरीके की वीडियो आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर मिलेगी। अलॉन्ग विथ इट कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट एंड डाउट सेशंस। दीज ऑल आर द थिंग दैट वी ऑफर यू टू इफ यू परचेज अ पेड सब्सक्रिप्शन। चलो, सो लेट्स सी व्हाट इज our today's topic. As I have told you कि today we'll going to continue the calculation of profit sharing ratio topic and after that we'll going to start a new topic that is what valuation of goodwill। ठीक है, चलो तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में कुछ इस टॉपिक से रिलेट क्वेश्चन किए थे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये वाला टॉपिक आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, X retired from the firm and it is decided that the profit sharing ratio between the Y and Z will be same as the existing between X and Y. Calculate new profit sharing ratio and the gaining ratio। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं X, Y and Z और उनका आपको PL रेशियो दिया है, दैट इज एक्जिस्टिंग ओल्ड PL रेशियो दिया है 3:2:1, जिसमें से X का रिटायरमेंट हो रहा है और ये डिसाइड किया गया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X और Y के बीच में था वो कंटिन्यू करेंगे कौन, Y और Z। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको यहाँ पे न्यू PL रेशियो और इसी के साथ आपको गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। क्लियर, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है आपको 3:2:1 और किसका रिटायरमेंट हो रहा है, एक्स का रिटायरमेंट हो रहा है। ठीक है, एक्स फॉर्म से रिटायर हो रहे हैं एंड इट इज डिसाइडेड कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वाई और जेड, इनका PL रेशियो कैसा रहेगा, जो है एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स और वाई के बीच का PL रेशियो तो 3:2 है। इसका मतलब है कि वाई और जेड के बीच का जो न्यू रेशियो है, ठीक है, न्यू रेशियो जो है वाई और जेड के बीच का वो क्या होगा 3:2। तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो तो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, न्यू रेशियो तो यहाँ पे गिवन ही है। अब आपको सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, गेनिंग इज इक्वल्स टू, गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, गेनिंग मतलब आपका जो न्यू है, न्यू रेशियो में से अगर आप ओल्ड माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले y का गेनिंग रेशियो निकालते हैं। y का न्यू रेशियो कितना है, y का न्यू रेशियो है 3/5 और y का ओल्ड रेशियो कितना था, y का ओल्ड रेशियो था 2/6। ठीक है, एलसीएम लेंगे 30 एलसीएम आ जाएगा, 6 3 18 माइनस 5 2 10, तो व्हाट इट इज 8/30। और यहीं पे y के बाद z का ओल्ड रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है 2/5 माइनस ओल्ड कितना है 1/6, 5 6 30, 12 माइनस 5 दैट इज व्हाट 7/30। तो 8:7 इज द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो भी यहाँ पे आपको मिल गया। क्या है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो है आपका 8:7।
ठीक है, ये आपका न्यू हो गया और गेनिंग हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि जब पार्टनर्स अपना पीएल रेशियो जो है एग्जिस्टिंग रिलेशन में मेंटेन करना चाहते हैं, तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, क्लियर। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या गिवन है देखते हैं। आर एस एम एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 and M decides to retire from the business and its share is taken over by Y and S in the ratio of 1:2. Now you need to calculate the new profit sharing ratio. अब बेटा यहाँ पे आपको गिवन है ओल्ड रेशियो, किस किस के बीच का गिवन है, आर एस और एम का ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1। ठीक है, अब इसमें से रिटायरमेंट कौन ले रहा है, एम रिटायरमेंट ले रहा है, दैट इज लास्ट पार्टनर। ठीक है, लास्ट पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है एंड नाउ इट इज डिसाइडेड कि जो उसका शेयर है आर और एस ले रहे हैं किस में, 1:2 में। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो भी गिवन है। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, दैट इज व्हाट 1:2 आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो गिवन है और ओल्ड रेशियो गिवन है। अब आपको न्यू पीएल रेशियो निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पे न्यू पीएल रेशियो जो है एग्जिट टर्म में निकालना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्चुअली गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। किसका, गेनिंग रेशियो ऑफ आर ने कितना गेन किया है, 1/3 किया है, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है 1/5। ठीक है, इसी के साथ एस गेनिंग रेशियो जो है एस का कितना है, एस का गेनिंग रेशियो कितना है 2/3 ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर 1/5। तो 1 1 1, 5 3 15, 2 1 2, 5 3 15। ठीक है, तो कितना हो गया 1:2 जो गेनिंग रेशियो था, बैलेंस वही रहेगा, मतलब जो रेशियो है वही मेंटेन रहेगा, बट ये आपको क्या एग्जैक्ट टर्म में मिल गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेनिंग। ओल्ड में जब आप गेन को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू मिल जाएगा। ओल्ड में क्या करना है, आपको न्यू को ओल्ड में आपको गेन को ऐड करना है। ठीक है, तो चलो हमको किसका रेशियो पहले कैलकुलेट करना है, एस का। एस का ओल्ड रेशियो कितना है, एस का ओल्ड रेशियो था 2/5 है ना, प्लस क्या करना है गेनिंग 1/15। इसी तरीके से एस का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, गेनिंग कितना है 2/15। ठीक है, चलो 15 एलसीएम ले लेते हैं, 5 3 15 और 3 3 2 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। ठीक है, इसी के साथ 15 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे भी, 3 5 3 15 और 3 2 6 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8/15। तो व्हाट इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:8। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे आप क्या गलती करते हो मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करते हो, आप ये स्टेप नहीं, ये स्टेप आप स्किप कर देते हो। आप डायरेक्टली क्या करते हो, ओल्ड प्लस गेनिंग आपके पास फॉर्मूला है, आप इसको 1/3 के फॉर्म में रख देते हो और फिर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो, जो शायद आपका गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है, फिर आपको ये वाली स्टेप फॉलो करनी है, तभी आपको नया पूरा जो है आपका आंसर सही निकलेगा और आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए रिटायर एंड बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। ठीक है, क्या है आपका ओल्ड रेशियो 4:3:2। ठीक है, और क्या गिवन है, ए का रिटायरमेंट हो रहा है और बी और सी का पीएल रेशियो गिवन है, दैट इज व्हाट न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है, न्यू रेशियो क्या गिवन है आपका 2:1। आपको क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो आप, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले आप बी का करो, बी का न्यू रेशियो क्या है 2/3, ओल्ड कितना है 3/9, 9 एलसीएम ले लेंगे इंटू 3 3 2 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3/9। ठीक है, देन सी का न्यू कितना था 1/3,
माइनस ओल्ड कितना था 2/9, एलसीएम लेंगे 9, 3 इंटू 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/9। वन अपॉन 9, तो व्हाट इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1, दिस इज देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर एवरीथिंग। चलो आगे चलते हैं, काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्यों हमें करना है और क्या इसका पर्पस है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर इज टेकन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स फॉर विच दे कंपनसेट हिम। The compensation paid is known as goodwill. In other words, the retiring or deceased partner is entitled to his share of goodwill at the time of the retirement death because goodwill has been earned by the firm at the time when the partner he was a partner. अब basically goodwill क्या होती है? Goodwill is the reputation. Goodwill is the name and fame of the business. ठीक है, नेम और बिजनेस, नेम और फेम, रेप्यूटेशन का डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है आपके प्रॉफिट पर पड़ता है। यस है ना, आपका जो डायरेक्टली गुडविल है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको कहाँ मिलेगा? प्रॉफिट पे। कैसे? अगर किसी फर्म की गुडविल अच्छी है, नेम एंड फेम, रेप्यूटेशन अच्छा है, तो उसका जो है बार बार कस्टमर्स जाएंगे, और कस्टमर्स जाएंगे तो सेल्स होगी, और सेल्स होगी तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसलिए गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, ताकि उसकी सेल्स जो है मतलब रिकरिंग सेल्स होती रहे और उसको प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, तो जब फर्म की गुडविल होती है वो आप ओवर द टाइम अचीव करते हो। ठीक है, और इस पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ओनर का, पार्टनर्स का होता है। ठीक है, पार्टनर्स एफर्ट्स डालते हैं, पार्टनर्स पोलाइटली बात करते हैं, कस्टमर से इंटरपर्सनल रिलेशंस क्रिएट करते हैं, जिसके बेसिस पर क्या होता है, जिसके बेसिस पर हमें जिसके बेसिस पर जो फर्म है उसकी गुडविल जो है डेवलप होती है, स्टैब्लिश होती है, और उसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट पर आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 पार्टनर्स हैं, एग्जाम्पल लेता है, 3 पार्टनर्स बड़ी मेहनत से क्या कर रहे हैं, गुडविल कर रहे हैं फर्म की। ठीक है, इस्टेब्लिश कर रहे हैं गुडविल, और फिर उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने भी तो कंट्रीब्यूट किया होगा फर्म की गुडविल इस्टेब्लिश करने के लिए, फर्म की गुडविल में उस रिटायरिंग पार्टनर का भी जो है कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो क्या रिटायरिंग पार्टनर को अपना गुडविल, मतलब उसने जो भी मेहनत की है, ठीक है, वो सब कुछ छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो फर्म की गुडविल अपने साथ नहीं लेके जा सकता है ना, फर्म की रेप्यूटेशन अपने साथ नहीं लेके जा सकता, तो उसको फर्म की गुडविल जो उसने हार्ड वर्क से अर्न की है वो उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है। इसी के साथ वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी छोड़कर जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है ना। तो जब वो रिटायर हो रहा है तो क्या उसको एक अमाउंट नहीं मिलना चाहिए? मतलब हम गुडविल को जो है मॉनेटरी टर्म्स में उसके वैल्यूएशन कर सकते हैं, और उसको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जितना भी शेयर रहा है गुडविल पर, जितनी भी उसने मेहनत की है, उसको उसका गुडविल का पैसा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो प्रेजेंट गुडविल की वैल्यू है, जो प्रेजेंट गुडविल है आपकी, उसका फ्यूचर में आप रिटर्न लेने वाले हो, फ्यूचर में आपको फ़ायदा होने वाला है प्रेजेंट गुडविल की वैल्यू से। तो जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनको क्या करना चाहिए? रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा देना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यू करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं और एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब गुडविल का पैसा कैसे देंगे या गुडविल का पैसा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गुडविल का पैसा जो है, गुडविल की वैल्यूएशन या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर कोई क्लॉज है रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो आप वैसे कर सकते हो, एंड अदरवाइज आप म्यूचुअली पार्टनर्स के साथ एग्री कर सकते हो। वैसे तो जो आपका गुडविल का वैल्यूएशन है उसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉलो करना होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बताता है कैसे आपको इंटेंजिबल एसेट्स का जो है कैलकुलेशन करना है, कैसे आपको इंटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट करना है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच यू कैन नॉट सी, विच यू कैन नॉट टच, विच यू कैन नॉट फील। ठीक है, बट उनकी प्रेजेंस आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, मतलब विच यू कैन फील बट यू कैन नॉट टच और सी द
एसेट, तो दैट टाइप ऑफ एसेट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल भी हमारी इंटेंजिबल एसेट ही है। हम गुडविल की प्रेजेंस फील कर सकते हैं रिकरिंग सेल्स से, इंक्रीज प्रॉफिट से, बट हम जो गुडविल है उसको सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गए गुडविल का कुछ फीचर और गुडविल क्यों एडजस्ट करना चाहिए। अब गुडविल दो टाइप की होती है, ठीक है। आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में आपको पता ही है कि गुडविल आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी दो टाइप की गुडविल होती है? फर्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड अनदर वन इज व्हाट? अनदर वन इज परचेज्ड गुडविल, ठीक है। तो जो परचेज्ड गुडविल होती है, दो टाइप की गुडविल हो गई। गुडविल कौन कौन सी हो गई? गुडविल आपकी दो टाइप की हो गई। पहली टाइप की जो गुडविल है वो होती है आपकी क्या? सेल्फ जनरेटेड, जो आप खुद की मदद से, खुद की मेहनत से जो है जनरेट करते हो। और दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल, जब आप किसी का वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस परचेज कर लेते हो तो वो कहलाती है परचेज्ड गुडविल, ठीक है। अब ध्यान देना, जो परचेज गुडविल होती है ये आपकी बुक्स ऑफ फर्म में जो है मेंशन होती है। क्यों? क्योंकि ये एसेट नेचर का है, ठीक है। एसेट नेचर है तो आपने गुडविल किसी की खरीदी होगी तो कैश अकाउंट को क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। तो डेबिट क्या किया होगा? आपने गुडविल खरीदी तो गुडविल को ही आपको डेबिट करना होगा। और ये क्योंकि ये एसेट है और हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, इसलिए ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देगी गुडविल, अगर परचेज नेचर की होगी तो। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं मेंशन करोगे। यस, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में 26 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यही बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं मेंशन की जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपने सेल्फ जनरेट की है, उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, डुअल इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो चीज़ें हम मेंशन करते हैं, एंटर करते हैं, उनका हमेशा डुअल इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई डुअल इफेक्ट नहीं है, यहाँ डुअल इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं। अब जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये बोलता है कि आप मेंशन करोगे परचेज गुडविल, बट एज सून एज पॉसिबल आपको ये राइट ऑफ करनी है आपकी बुक्स ऑफ फर्म से। राइट ऑफ मतलब हटाना है ये गुडविल की वैल्यू आपको, ठीक है। तो दो केस देखेंगे। अब फर्स्ट केस आप जैसे स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हो, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, तो दोनों केसेस देखेंगे कि जब आपकी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड रहेगी तब क्या करना है, नहीं रहेगी तब क्या करना है। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर अपीयर्ड है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो इसको पहले राइट ऑफ करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा और नई गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और उसको जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाएगा थ्रू गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, ये होगा। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि ये गुडविल का अकाउंट यहाँ ओपन नहीं होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली एडजस्टमेंट होगा थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो, जब गुडविल जो है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं अपीयर करती तो हम तीन तरीके देखेंगे। पहला तरीका ये है कि गुडविल अकाउंट आपको नहीं रेज करना है, आपको गुडविल अकाउंट खोलना ही नहीं है। तब क्या होगा? तब आप ये जनरल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग, डिसीज और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री तो आपको याद है। हम यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको वैल्यू दे सके गुडविल की थ्रू द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री जाएगी गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से गेनिंग रेशियो में अमाउंट जाएगा टू द सैक्रिफाइसिंग और रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी हमने केस देखा। क्या लिखा हुआ है? अमल, बिमल, दीपक एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, 2:1. On retirement of Deepak, that is third partner, goodwill was valued at 72,000. Amal, Bimal and Mohan decided to share profit sharing ratio equally. Pass the adjustment entry for goodwill without opening goodwill account. Show your working clearly. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको उनका ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है और गुडविल की वैल्यू दी है और आपको यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट करना है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 2:1 गिवन। टू इज टू वन
2:1, ठीक है। इसके अलावा जो न्यू रेशियो दिया है वो आपको गिवन है, दैट इज व्हाट, इक्वली 1:1:1। रिटायरमेंट कौन ले रहा है? रिटायरमेंट थर्ड पार्टनर ले रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट थर्ड पार्टनर ले रहा है। और आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन, दैट इज व्हाट, दैट इज 72,000, ठीक है। 72,000 गुडविल की आपको वैल्यू दी हुई है। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इसके बेसिस पर। तो आपको ये पता है कि आपकी जनरल एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब आपको ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तो आप यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो और उसके बेसिस पर गुडविल का एडजस्टमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। सबसे पहले हम पहले फर्स्ट पार्टनर जो है उसका देख लेते हैं, अमन का कितना है, अमन का न्यू रेशियो कितना है, 1/3, ओल्ड कितना था अमन का, 2/6, ठीक है। इसके बाद विमल, विमल का न्यू रेशियो कितना है, 1/3, ओल्ड कितना था विमल का, 1/6, ठीक है। दीपक तो जा ही रहा है। और लास्ट वन इज मोहन, मोहन का न्यू 1/3, ओल्ड 1/6, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 एलसीएम लेते हैं, इंटू 2 इंटू 2, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0/6, नो गेन नो सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। 6 एलसीएम इंटू 2 इंटू 2, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। एंड हियर इज इट इज ऑल्सो 6 एलसीएम लेंगे, इंटू 2 इंटू 2, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/6। इसका मतलब है कि आपके दो पार्टनर बिमल और मोहन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस आपका जो है आपका पार्टनर कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, कौन, दीपक। तो यहाँ पे आपका जो जनरल एंट्री बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिमल गेनिंग पार्टनर है, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विमल का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना होगा। मोहन, मोहन भी गेन कर रहा है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन भी गेन कर रहा है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आपका रिटायरिंग पार्टनर टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट, है ना। दीपक कैपिटल, दीपक सिर्फ क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब आपकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 72,000 जो है किसकी वैल्यू है, फर्म्स गुडविल की वैल्यू है। किसकी गुडविल की वैल्यू है, फर्म्स गुडविल। और जो रिटायरिंग पार्टनर है, कौन है रिटायरिंग पार्टनर, दीपक। दीपक का शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है दीपक का। चलो यही कर लेती हूँ, गुडविल, फर्म्स गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल, टोटल गुडविल दी हुई है फर्म की, दैट इज व्हाट 72,000, ठीक है। और इसमें से दीपक का जो शेयर है, दीपक का शेयर क्या है, दीपक का शेयर इस गुडविल में से सिर्फ कितना है, उसका पीएल रेशियो के इक्विवेलेंट, दैट इज 2/6, ठीक है। तो आपका जो दीपक शेयर ऑफ गुडविल रहेगा, दीपक शेयर इन गुडविल, गुडविल में दीपक का शेयर उसके पीएल रेशियो के इक्विवेलेंट ही रहेगा, 72,000 multiply by 2/6, yes, सिक्स 1 से 6, 72 को मैं डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर लेती हूँ, 12,000, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24। तो जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है मोहन, उसको 24,000 हमको क्या देना है, गुडविल का अमाउंट देना है, ठीक है। तो हम क्या देंगे इसको, 24,000 हम इसको गुडविल की वैल्यू देंगे। और जो आपके सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर है वो इक्वली गेन कर रहे हैं, तो अपने गेनिंग रेशियो में ही इसको शेयर कर लेंगे, दैट इज इक्वली 12,000 एंड 12,000, ठीक है। कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, तो 12,000 के बेसिस पे ये आपकी मेन एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। दिस इज योर मेन एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, क्लियर है।
बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे मेन चीज़ जो यूज़ आएगी आपकी गेनिंग रेशियो यूज़ आएगी और गुडविल की वैल्यू यूज़ आएगी। समटाइम्स गिवन होगी, समटाइम्स आपको गुडविल जो है एवरेज सुपर प्रॉफिट बेसिस पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आप लोगों ने गुडविल के जो चैप्टर है उसमें यही सब तो सीखा है, तो आपको आई थिंक सो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Neetu, Meetu and T2 were partners in the firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. T2 retired, that is third partner retired, and the new profit sharing ratio between the Neetu Meetu was 1:2. On T2's retirement, goodwill of the firm was valued at 3,000. Pass necessary general entry for goodwill without opening the goodwill account. ये भी बिल्कुल सेम ही तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी हमने किया। यहाँ पे भी हम गिवन लिख लेते हैं पहले कि हमको गिवन क्या है यहाँ पे, तो 3:2:1 जो है इनका पीएल रेशियो है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन ओल्ड रेशियो 3:2:1, ठीक है। इसके बाद इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:2, ठीक है। रिटायरमेंट कौन ले रहा है, नीतू, मीतू एंड टीटू। टीटू दैट इज थर्ड पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, ये पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। और जो गुडविल की वैल्यू है वो भी आपको गिवन है, दैट इज 3,000, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है, फर्म्स गुडविल है, ये याद रखना, गुडविल मतलब फर्म्स गुडविल, दैट इज व्हाट 3,000 गुडविल की वैल्यू आपको गिवन है। ऑलराइट, अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर इज यू नीड टू कैलकुलेट द मेनली गेनिंग रेशियो, बिकॉज दोनों रेशियो आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टनर का क्या नाम है, नीतू एंड मीतू। नीतू देख लेते हैं, ठीक है। नीतू का न्यू रेशियो कितना है, 2/3, ओल्ड कितना है 3/6। मीतू, मीतू का न्यू, मीतू का 1/2 है, 1/3, 2/3 माइनस 2/6, 6, 3 2 6 और 2 minus 3 that is new, that is what -1/6 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये पार्टनर भी कौन है, ये पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग ही है। और जो आपका नेक्स्ट पार्टनर है 6 × 2 × 2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2/6। तो यहाँ पे बेटा आपके दो गेनिंग पार्टनर्स निकल रहे, दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकल रहे हैं, एक ही गेनिंग पार्टनर है। माइनस में अगर आ जाता है और आप गेनिंग निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स वो सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट हुआ है आपका, गेनिंग नहीं है, ठीक है। चलो, अब आपको क्या करना है, अब आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है, तो रिटायरिंग पार्टनर है, क्या नाम है, T2 है ना। T2's शेयर इन गुडविल, T2 का शेयर कितना है गुडविल में, ये देख लो सबसे पहले। तो T2 का जितना पीएल रेशियो है उतना ही T2 का रेशियो, तो T2 का पीएल रेशियो कितना है 1/6, ठीक है। तो 1/6 ऑफ टोटल गुडविल 3,000, ठीक है। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3,000 टू 500 शेयर है सिर्फ किसका, आपके T2 का। लेकिन यहाँ पे जो नीतू है, नीतू भी 1/6 से क्या कर रही है, नीतू भी 1/6 से, नीतू शेयर, नीतू भी क्या कर रही है, नीतू भी 1/6 से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 1/6 ऑफ 3,000 दैट विल बी द सेम 500, ठीक है, 2,000 1,500, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या जाएगी, T2's कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीतू's कैपिटल अकाउंट डेबिट। मीतू ही सिर्फ गेन कर रही है,
तो मीतूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू नीतूस कैपिटल अकाउंट टू टीटूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 500, ये 500 और ये 1000। तो दोनों को ही कौन कंपनसेट करेगा? दोनों को ही जो मीतू है सेकंड पार्टनर वो कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको क्या नया सीखने को मिला, यहाँ पे आपको ये नया सीखने को मिला कि नीतू तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, नीतू तो सेक्रीफाइस नहीं, मतलब नीतू तो जो है फॉर्म छोड़ के नहीं जा रही है नीतू, लेकिन फिर भी नीतू क्या कर रही है? नीतू यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस करें, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q and R were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. R retired from the firm on the 1st April 2021, on which date of goodwill of the firm was valued at 1,20,000. Pass necessary journal entries to the goodwill of R's retirement effect to goodwill on the R's retirement, raising goodwill as its current value. अब बेटा यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपको जो है बेसिकली ओल्ड रेशियो तो दिया है बट आपको न्यू रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको क्या बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है? ये क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है। ठीक है, फर्म का टोटल वैल्यू, मतलब फर्म की टोटल गुडविल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसके बाद वो आपको ये बोल रहा है यू नीड टू रेज गुडविल अकाउंट, आपको क्या करना है? गुडविल का अकाउंट भी रेज करना है। यस, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझो पहले। ठीक है, गुडविल का अकाउंट क्या करना है? रेज करना है हमको यहाँ पे। तो गुडविल का अकाउंट रेज भी कर सकते हैं, इट इज नॉट कि आपको गुडविल का अकाउंट रेज करना ही नहीं है। समटाइम्स जो है पार्टनर्स गुडविल का अकाउंट भी रेज करते हैं। ठीक है, तो गुडविल का अकाउंट भी आप रेज कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले देख लो गिवन क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, तो व्हाट इज द गिवन कंडीशंस हियर? तो गिवन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन है तीनों पार्टनर का। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो? तो ओल्ड रेशियो 3:2:1। ठीक है, क्या है? 3:2:1। और फर्म्स गुडविल गिवन है, आपको न्यू रेशियो भी गिवन नहीं है। क्या गिवन है? फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल की वैल्यू गिवन है आपको। तो क्या है फर्म की गुडविल की वैल्यू? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 फर्म की गुडविल की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो है गुडविल का अकाउंट रेस करते हुए इसका एडजस्टमेंट करना है। ओल्ड गिवन है, फर्म की गुडविल गिवन है। अब ये मानना हमेशा कि जब कभी भी आपको गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग से इंफॉर्मेशन रिलेट गिवन नहीं होती तो वी एज्यूम, ठीक है, वी एज्यूम कि जो आपका ओल्ड रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो जो न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो रहेगा वो ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का उनका ओल्ड रेशियो में ही रहेगा। तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि गेनिंग रेशियो भी क्या है? 3:2 ही है और न्यू रेशियो भी क्या है? 3:2 ही है। क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में कुछ भी कहीं भी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको सिर्फ उनके पीएल रेशियोज दिए हैं ओल्ड, ठीक है, इसके बाद गुडविल की वैल्यू दी हुई है और आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करने का बोल रहा है बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू ओपन गुडविल अकाउंट। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको यही गिवन है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग से इंफॉर्मेशन रिलेशन कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि जो गेनिंग रेशियो है वो भी उनका एग्जिस्टिंग पीएल रेशियो में ही रहेगा और जो न्यू रेशियो है वो भी उनका एग्जिस्टिंग पीएल रेशियो में ही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये एजम्पशन लगाकर चलते हैं। चलो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे अब आपको गुडविल का अकाउंट खोलना है, तो गुडविल का अकाउंट खोल लेते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। तो जो हमारे सारे पार्टनर्स हैं, क्या नाम है भाई पार्टनर्स का? PQR। ठीक है, टू पीस कैपिटल अकाउंट
Q's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो PQR के कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू जो है आपको ट्रांसफर करनी है। किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में। तो 1,20,000 गुडविल की वैल्यू है, कितनी है 1,20,000, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप 3 + 2 5 5 + 1 6 1,20,000, तो 20 × 3 60, 20 × 2 40, 20 × 1 20, ठीक है। पहली एंट्री ये होगी, लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ तो सारे पार्टनर को गुडविल मिल गई, यहाँ पे मेनली जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उनको मिलनी थी गेनिंग पार्टनर के, तो यहाँ पे अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर बेटा आपके हैं यहाँ पे आर, ठीक है। तो आर का कैपिटल अकाउंट फिर से डेबिट होगा, तो यहाँ पे पहली जनरल एंट्री तो क्या जाएगी आपकी, जो गुडविल है उसका अकाउंट आपको रेस करना है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि आप जब भी गुडविल का अकाउंट रेस करें तो उसको राइट ऑफ भी करना है आपको। तो आप ये क्या करोगे, जो गुडविल की वैल्यू जितने अकाउंट से आपने रेस की है उतने अकाउंट से आपको इसको क्या करना है, राइट ऑफ भी करना है, दैट इज 1,20,000। तो ये क्या होगा, जो आपके गेनिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। तो कौन कौन है गेनिंग पार्टनर आपके, यहाँ पे कौन है गेनिंग पार्टनर, P एंड Q आपके कौन है गेनिंग पार्टनर, तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड Q's कैपिटल अकाउंट। किस फॉर्म में, किस वैल्यू में ये करेंगे, तो ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 3:2, तो 1,20,000 यू गोइंग टू डिवाइड इट विथ 5, ठीक है। 5 से आप जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 24,000, ठीक है। 24,000 डिवाइडेड बाय 3, 24,000 डिवाइडेड बाय 3 72,000 एंड 24,000 डिवाइडेड बाय 2 48,000। तो ये आपकी नेक्स्ट गुडविल की एंट्री जाएगी, ठीक है। तो हमेशा जब भी गुडविल की वैल्यू रेस करनी है, गुडविल का अकाउंट रेस करना है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री आपकी जाएगी पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आफ्टर दैट जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और गुडविल यहाँ पे देखो, गुडविल यहाँ पे राइट ऑफ हो रही है, डेबिट हो गई, यहाँ पे क्रेडिट हो गई, तो गुडविल राइट ऑफ हो गया। अब बच रहा है क्या, यहाँ पे सिर्फ पार्टनर का एडजस्टमेंट हुआ। और जब एडजस्टमेंट देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ज्यादा पैसा गया है एज कंपेयर टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो, so this is the solution. Okay, चलो तो आज के लिए इतना ही। There are some more questions that we will going to discuss in later classes, ठीक है। तो next question we'll going to discuss in next class. So please subscribe our YouTube channel, press bell icon as well. ठीक है, you can follow the Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website and you can download our e-learning app from Google Play Store, Apple Store, and you can contact on this contact number anytime.